हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड से। आप नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं, आप सेपरेशन में हैं, आप जिस भी स्थिति में हैं, आपके पर्सन आपको लेकर इस समय क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग को बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर जो है मुझे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें बता दूं, यहाँ 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टी रोमांटिक के लिए, दूसरा सेक्शन फैमिली इश्यूज अगर कुछ है तो, तीसरा सेक्शन आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग, चौथा सेक्शन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनके नेक्स्ट एक्शन, उनका मैसेज, और कुछ भी अगर वहाँ हमें इंटेंशन देखने को मिलती है तो हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड से। लेट्स चेक आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं, कैसा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता। ओके, सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। मैरिड है ये पर्सन, थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन का रिश्ता क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन का रिश्ता क्या चल रहा है। जस्टिस, थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन का रिश्ता क्या है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एंजल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, ओ ओ ओ ओ ओ, ओके। देखो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ हैं, बट इनका केस सिनेरियो या डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा है किसी और के साथ। ठीक है, इनका किसी और के साथ डिवोर्स केस चल रहा है और ये राइट नाउ में आपके साथ हैं। ओके, सो डिवोर्स केस जो चल रहा है वहाँ पर ये पर्सन परेशान है। ये पर्सन इस रिश्ते को अब ख़त्म करके आगे मूव ऑन करना चाह रहा है, और ये पर्सन ने बहुत समय लिया, बहुत चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी थर्ड पार्टी के साथ। कहीं ना कहीं अभी ने लग रहा है कि ये इस रिश्ते में नहीं रह सकते हैं, गिव अप कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, लेट गो कर रहे हैं अब इस रिश्ते को। अगर ये पर्सन किसी के साथ विदाउट एनी मैरिज, ये पर्सन किसी के साथ है, तो यहाँ पर ये पर्सन ने पूरा मन बना लिया था कि कमिटमेंट देंगे, शादी तक होगी। बट यहाँ पर पहला कुछ और ही हो गया है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज थर्ड पार्टी की हो रही है, या आप ये कह सकते हो कि थर्ड पार्टी जो है वो लीगली मैरिज कर रही है, कर रहा है किसी से, और यहाँ पर आपके पर्सन अब अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थर्ड पार्टी को मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिलेज कर रहे हैं। ये अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, बट किसी रिश्ते में कमिटमेंट देने को के लिए तैयार नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ रही है, लेट गो कर रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है, कोई केस सिनेरियो नहीं चल रहा है, सब कुछ वहां पर घर पे ठीक है अपने, ये आपके साथ भी इन्वॉल्व है, बट यहाँ पर ये पर्सन किसी तरीके से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। मैरिज है, लीगली एक्सेप्टेड कर रखा है पर्सन सामने से, तो अब उसको जैसा है वैसा चलने दे रहे हैं, बट इमोशनल वहां पे कनेक्ट नहीं होते हैं। ये सारे सिनेरियो यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अगर है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं अपनी तरफ से थर्ड पार्टी को। 5 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो अपनी तरफ से जो इनकी तरफ से इनके फ़र्ज हैं, जो इनके इनिशिएट्स होने चाहिए, वो ये कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन परेशान है इस रिश्ते से। देखो, मैंने कहा ना, जिम्मेवारी उठा रहे हैं वो पर्सन, जो जैसा अब उनके साथ है तो वैसा है, वो रख रहे हैं रिश्ता, बट अंदर से वो पर्सन परेशान भी है इस रिश्ते को लेकर।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी मैरिड है और वो जो है दो लोगों को जगल कर रहा है, कर रही है, जिस वजह से आपके पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है। उन्हें लग रहा है कि ये क्या हुआ है, ये कैसा रिश्ता है, ये क्यों है ऐसा रिश्ता, समझे। द हर्मिट, मैंने बोला ना, अगर इनकी यहाँ शादी हुई हुई है, दे आर नॉट हैप्पी, बट उन्हें रिश्ता निभाना पड़ेगा क्योंकि यही उनकी विजडम कहती है, यही उनका, द डेविल, यही उनका मन कहता है। और डेफिनेटली दूसरी चीज ये कि यही उनकी एक साइड होती है ना हमारी, कि हमारे को ये बोलती है कि यार दुनिया में इमेज का क्या होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। या फिर लीगली अगर कोई इन्होंने एक्शन लिया, मतलब जैसे अभी बंधे हुए हैं लीगली किसी के साथ, अगर इन्होंने एक्शन लिया तो इमेज खराब होगी, पैसा जाएगा, ठीक है ना। और जो एक जो इनके अंदर आप ये कह सकते हो कि एक खुद के अंदर भी कभी कभी होता है ना, देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, हम फैमिली ही हैं और ये समझने वाली बात है कि एक होता है ना कि यार मेरे कंट्रोल से पर्सन बाहर चला गया, मैं संभाल नहीं पाया रिश्ते को, या मैं रिश्ते को संभाल नहीं पाई, तो वो वाली ईगो भी, वो एक साइड जो है ना, वो कहती है कि नहीं, बंधे रहना है इस रिश्ते में, छोड़ना नहीं है इस रिश्ते को, ठीक है ना। अगर ये पर्सन इस पर्सन से मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ये राइट नाउ में डेविल की एनर्जी जो है मन में रख रहे हैं, और वो डेविल की एनर्जी ने कह रहे हैं कि यहाँ कमिटमेंट ये दे नहीं सकते हैं, ये थोड़ा डिटैच रहते हैं उससे। और डेविल यही बता रहा है कि डिटैच क्यों रहते हैं, कि मेरी ईगो में रहूंगा, मैंने कमिटमेंट देनी होगी मैं तब दूंगा कमिटमेंट, नहीं देनी होगी मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा। राइट नाउ में आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, ऐसी एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के किसी कमिटमेंट को अगर ये मांग रही हैं, सामने वाले थर्ड पार्टी जो है वो कमिटमेंट इनसे अगर मांग रही है या मांग रहा है, तो ये डिटैच फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर इनका गुस्सा इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी सामने वाले के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी किसी और से मैरिड है। एट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ, पेज ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ कॉइन, ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, बट अगर कोई कहे लॉन्ग लाइफ टर्म का कोई कमिटमेंट देना है तो ये नहीं देंगे। और जो भी थर्ड पार्टी इनसे मैरिड नहीं है उनको ये छोटा मोटा कमिटमेंट दे सकते हैं, इन्हें ये कह सकते हैं कि हाँ ये लाइफ टाइम उसका मतलब उसके साथ रह सकते हैं, बट विदाउट एनी कमिटमेंट। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है और ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि अब तो बंध गए हैं तो बंधे रहना है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों की वजह से वो उसको उसकी कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, किसी तरीके के जो भी बीच में देखो जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा ये इग्नोर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चों के साथ ये रिश्ता खराब नहीं करना चाहते हैं, बच्चों के साथ रिश्ता सही बना रहे, इसलिए ये बस इमोशनली कहते हैं ना, एक धक्का लगा रहे हैं रिश्ते को, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं बच्चों की वजह से। यही नजर आ रहा है, कुछ और ज्यादा खास नहीं है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा हो सकता है कि सबके लिए नहीं बता रही हूं, कोई एक का दुख का यहाँ पर ऐसा है जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेरा तो बच्चों से भी दूर होना पड़ेगा और ये रह नहीं पाएंगे अकेले, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये वापस जा रहे हैं किसी की तरफ अपना रिश्ता ठीक करने, क्योंकि इन्हें यहाँ दिख गया जो दिखना था, इन्हें रिश्ते में समझ नहीं आ रही है स्टोरी, वही ये वापस जा रहे हैं अपनी लाइफ में जहां से ये आए थे। और अगर थर्ड पार्टी की मैरिज कहीं और हो रही है, डेफिनेटली परेशान है, बट ये पर्सन हार नहीं मान रहे हैं, ये फिर कहीं और निकल रहे हैं ताकि रिश्ते आगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चाहते भी नहीं थे कमिटमेंट थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है ना, तो ये नॉन कमिटल रहना चाह रहे थे, तो ये मूव ऑन हो रहे हैं इसलिए कि
इनके दिमाग में एक तो पहली बात तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ना रहे, दूसरी बात क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ रहा है दिमाग में बार बार, मतलब दूर हो रहे हैं तो थोड़ी टेंशन तो है ही, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को या तो स्टडीज में लगा रहे हैं या अपने काम को बढ़ाने में लगे हुए हैं, या कोई किसी तरीके से कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली है, कोई नया काम स्टार्ट कर लिया, जिस तरफ इनका ध्यान जाए और इनका ध्यान इस तरफ ना जाए। ठीक है, सो ओवरऑल तो यही नजर आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों थी? वो बात आ गई ना कि इन्हें पता है कि ये रह नहीं पाएंगे, परेशान होंगे, इसलिए शांति से अपना रिश्ता निभा रहे हैं। जिसके साथ भी रिश्ता बन चुका है काम रह रहे हैं, शांत रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं उस पर्सन से अलग होने का तो इन्हें फिर बच्चों से अलग होना पड़ेगा, और ये नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को लेकर, वाओ 11-11 मुझे नजर आया, बच्चों को लेकर बहुत सीरियस है, ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है बच्चों के साथ, अगर ये मैरिड हैं तो। ठीक है, चलो देख लेते हैं आपकी फैमिली। मैंने आज मैं सारे इसी से मैसेज लूंगी, ठीक है ना, इसी डेक से। आपकी फैमिली, आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में जो है ना क्या चल रहा है, आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है। जजमेंट, फैमिली का ही कार्ड आ गया। आपके पार्टनर और पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड। देखो फैमिली तो कह रही है एक चांस लेने के लिए, आपके साथ बातचीत करें, बातचीत करते रहें, बनी रहे आप लोगों के बीच में चीज़ें, बातचीत होती रहे ताकि रिश्ता ख़त्म ना हो। एक सेकंड चांस लेने के लिए आपकी तरफ अप्रोच करें, आपसे मिलें, चीज़ें ठीक करने के लिए आपके साथ एक मीटिंग बिठाई जाए। और अगर ये आपसे मैरिड नहीं है तो इन्होंने अपने घर में अगर बात करी है तो खुश हो जाइए, आपके लिए यस आ रही है, फैमिली यस कर रही है आपके लिए, और बहुत ही जल्द इनकी फैमिली में से कोई आपसे मिलने आ सकता है। एंड तीनों कार्ड 1 बाय 1 तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पार्टनर ने घर में फैमिली में बात करी है ना आपके बारे में तो यस आएगी, अगर मतलब कर ली है तो यस आ गई है, अगर करनी है तो यस आएगी आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको लेकर इनके कुछ घर वाले हैं जो आपको लेकर बड़ा जजमेंटल हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जिनकी मैरिज इनसे नहीं हुई भी उनको बता रही हूँ, जिनकी मैरिज इनसे हुई भी है आपके साथ सेकंड चांस की बात चल रही है, और फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो उनके साथ आपसे मिलने आए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए आपसे बातचीत करे, ये आपसे फ़ोन पे या ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। 2 कार्ड गिरे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मदर आ सकती है वो इनकी। 6 ऑफ कॉइन्स, वो ये बातचीत, और मैंने बोला भी है ऑनलाइन बात हो सकती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी ऑनलाइन बात की बता रही है यहाँ पे कंफर्मेशन की, यहाँ पर बात हो सकती है टेम्परेंस। ओ माय गॉड, अभी जो मैं आपको बोलने वाली हूँ ना, जो चैनल मैसेज आ रहा था वो यहाँ पर टेम्परेंस के साथ बहुत सही बैठेगा, क्योंकि वो कार्ड भी आ गया। मैं कहने वाली थी कि डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एंजल्स के हाथ में बिगुल देखा, और बिगुल क्या कहता है, न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। हम शंख बजाते हैं न्यू बिगनिंग में अपनी लाइफ में, है ना। हम अनाउंसमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी लोगों को बताते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब कुछ नया करते हैं तो अनाउंसमेंट की तरह वो बिगुल बज रहा है। और यहाँ पर आपके फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली में मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो चाहती हैं कि रिश्ता ठीक हो, दोनों ही एक दूसरे को सही तरीके से ट्रीट करें, दोनों ही डिसअपॉइंटमेंट से दूर हो जाएं, दोनों ही रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। एंड ये कार्ड ये जो है बता रहा है कि वो आपको क्लियर कर सकते हैं या कर सकती हैं, जो भी आएगा। वैसे तो मुझे फीमेल नजर आ रही है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। और इस रिश्ते को खराब करके आप भगवान की मर्जी को खराब कर रहे हो। ये बहुत सॉलिड मैसेज आया है, ये किसके लिए आया है आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो भी आपसे बात करेंगे, मतलब जो भी इनकी फैमिली में बात चल रही है वो यही चल रही है कि चीजें ठीक करें। और ये हो सकता है अपने डॉटर सन, जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, मतलब इनके लिए तो डॉटर और सन ही हुए ना, उन्हें ये बात समझाई जा रही है।
ठीक है। और पेशेंस के साथ रिश्तों को डील करें, ये बात चल रही है घर में। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो डेफिनेटली यहाँ पर यही हो रहा है, बातचीत यही हो रही है कि लीगली सब कुछ होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो लीगली होंगी। और आपके बारे में थोड़ी और जानकारी निकाल रहे हैं इनके घर वाले, क्योंकि आप मैरिड नहीं हो इनसे, तो उन्हें तो नहीं पता आपके बारे में ज़्यादा, तो ज़्यादा जानकारी आपके बारे में निकाल रहे हैं। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, और जो है आपकी कास्ट क्या है, ये सब कुछ पता कर रहे हैं इनके पेरेंट्स, आप इनके थ्रू, ठीक है। इनसे बातें होती हैं आपकी घर में, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो। 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या आया, एक कार्ड आया, 7 ऑफ कॉइन्स, ओके। वर्क पुट ऑन करने की बात हो रही है भाई, कि काम किया जाए इस पे, ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है, रिश्ता आगे जा सकता है अगर इस पे काम करे तो। यस डेफिनेटली ये रिश्ता आगे जा सकता है। और ये कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि इस रिश्ते को सही करने की जिम्मेवारी इनकी खुद की है, इन्हें सारे चैलेंजेस क्रॉस करने होंगे, इन्हें स्टेप लेना होगा। और दूसरी बात की इन्हें इस रिश्ते पे अपना डिसीजन बहुत जल्दी जो है नहीं लेना चाहिए, समय के साथ लेना चाहिए, टाइम लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल है, पेशेंस के साथ, ठीक है। और ये भी समझाया जा रहा है कि आगे जाके रिश्तों में पकड़ इनकी खुद की मजबूत होनी चाहिए। मतलब अभी जो चल रहा है चलने दो, बट आगे जाके फ्यूचर में रिश्तों में पकड़ इनकी मजबूत होनी चाहिए ताकि रिश्ते खराब ना हो। सेकेंड थिंग, एम्परर का कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखना कि इन्हें कहा जा रहा है कि ये थोड़ा और अपनी लाइफ में इतना तो कर लें कि एक प्रोवाइडर की जो एक पोजीशन जो होती है प्रोवाइडर की, वो ये पहले बना लें कि हाँ ये प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को लाइफ, किसी को खाना पीना प्रोवाइड कर सकते हैं, तब जाके आगे बात बने, ठीक है। कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए एक बात है यहाँ पर कि इन्हें ये कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान रखना, इन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते में, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए हैं, अभी आपकी तरफ से किसी कांटेक्ट मैसेज का वेट करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कि रिश्तों में चैलेंजेस आते रहते हैं, आपको थोड़ा सा हम्बल होके, थोड़ा सा खुद को मैच्योर लेवल पर चीजों को संभालना होगा, ये बात हो रही है। और मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। देखिए आप क्या फील कर रहे हैं। मैं कार्ड्स उठा चुकी हूँ आपके लिए, बट मुझे चैनल डेक मैसेज और आ रहा है पीछे का कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनके जो फादर हैं, क्योंकि एम्परर कार्ड आया था, इनके जो फादर हैं वो प्रोवाइडर हैं घर के, और वो इन्हें रिश्ते को ठीक करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड, फिर बॉटम ऑफ द डेक था नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कि उनकी जो 7 ऑफ पेंटिकल जो उन्होंने यहां से जर्नी यहां लेके आई है, कि मतलब उन्होंने जो सक्सेस पाई है, क्योंकि सक्सेस 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि उन्होंने जो नेम फेम कमाया है, उन्होंने जो दुनिया में नाम कमाया है, वो चैलेंज पे नहीं आना चाहिए भाई, उस पे किसी तरीके की कोई दाग नहीं लगना चाहिए, ये इन्हें समझाई जा रही है बात, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए भी है कि इन्हें समझाया जा रहा है कि जैसे मर्जी करके चीजें ठीक करो। ओके, लेट्स चेक आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग। आई टेक 2 कार्ड्स ओनली। आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम द डेक में है वर्ल्ड। कुछ पता चला आपको, ऐसा कुछ पता चला है कि लोग इन्वॉल्व हैं, आप नाराज भी हो इस पर्सन से, मुझे नाराज नजर आ रहे हो, नजर तो रख रहे हो इस पे बट फिर भी नाराज नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि
कितना ड्रामा है इस रिलेशनशिप में, क्लोजर भी नहीं दे रहा है, बात भी नहीं कर रहा है या कर रही है, और ऑनलाइन भी बैठा रहता है, बैठी रहती है, और लोगों से बात करने का टाइम है, या टाइम इसके पास टाइम है, बट आपसे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए टाइम नहीं है। किसके लिए है मैसेज? आपको चैलेंजिंग लगता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है रिलेशनशिप, कितना इस चीज़ का वेट करें या कितना इस चीज़ पे काम करें, इस पर्सन की तरफ से कुछ भी तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं लग रही कुछ पॉजिटिव आएंगी। आपको कुछ लोगों को ये भी है कि आपको पता चला है कि कौन कौन इन्वॉल्व है आप लोगों के क्लोजर में, ठीक है ना, किसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। मुझे ना ऐसा भी नज़र आ रहा है कि राइट नाउ में ना आपको करियर में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। औरों के लिए टाइम है, आपके लिए टाइम नहीं है। औरों को मनी भी दिया जा रहा है, बातचीत भी चल रही है, ऑनलाइन भी बैठे हैं, लोगों के साथ हेल्प भी कर रहे हैं, और मेरे लिए टाइम नहीं है, मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इस चीज़ से गुस्सा आया हुआ आपको। आपने शायद इनिशिएट भी लिया इनकी तरफ, इक्वल गिव एंड टेक का। यस, आपने शायद मैसेज भी किया है इन्हें कि चलो चीज़ें ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपने प्यार से बात भी करी है इनसे, मैसेज भी किया है, बट सामने से रिप्लाई नहीं आया है, और आपको अब ऐसा गुस्सा आ रहा है कि अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो दिख रही है ना इमेज, इसको आप सच कर दो, आपको ऐसा लग रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगी तो यूट्यूब फिर इसको इस लाइन को या तो काट देगा या वीडियो को काट देगा, इसलिए बता रही हूँ कि मतलब ये वाली आप चाह रहे हो, ठीक है ना, इसलिए मैं हंसी हूँ कि मैं बोल नहीं सकती हूँ कि आप क्या चाह रहे हो। किंग ऑफ कॉइन्स, आपको पता चला है कि थर्ड पार्टी के साथ क्लेश चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता चला है कि करियर में सही नहीं चल रहा सब कुछ, फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा है, कुछ पता चला है ऐसा, या आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन ने घर में बात करी है और इस चीज़ के लिए कलेश बन गए हैं कि आपके साथ रिश्ता नहीं बन सकता। किसके लिए आया मैसेज? आपको कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको वेट पे वेट पे वेट करवाया जा रहा है, और आपको गुस्सा भी आ रहा है इस चीज़ का। आपको लगता है आपने तो बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, और ये पर्सन जो है इतने पेशेंस तो कोई रखे भी ना इस पर्सन के लिए जितने आपने रख लिए हैं। और डेफिनेटली करियर तो मैंने पहले ही बताया, फाइनेंस में या करियर में भी आपको लग रहा है कि आप बहुत कर रहे हो बट उतना आपको मिल नहीं रहा है, अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है आप बहुत कर रहे हो पर पर्सन की तरफ से नहीं आ रहा उतना इनिशिएट। ओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं कुछ लोगों के तो, और आपको ये लग रहा है कि जो तीनों की जो जर्नी खराब करी है ना वो लोग पता है आपको, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि रिश्ता ये पर्सन ठीक कर ले, कमिटमेंट चाहे अभी ना दे, फ्यूचर में कमिटमेंट देखेंगे, बट यहाँ पर आप ये चाह रहे हो कि कम से कम बातचीत करे, कम से कम आपका हाल चाल ना पूछे, बच्चों का ही हाल चाल पूछ ले, उनके लिए कुछ फाइनेंस दे दे, क्योंकि फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, उनके लिए भी फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, आपको अपने बच्चों के लिए भी फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, किसी के लिए तो आ रही है, किसके लिए आ रही है? आप चाहते हो कि मेरा खर्चा उठाए ना उठाए, इनका तो खर्चा उठाओ। आप अपॉलॉजी चाह रहे हो इस पर्सन से, आप चाह रहे हो कि ये पर्सन माफ़ी मांगे आपसे, क्योंकि इसने आपको बड़े बड़े वादे किए और वो पूरे नहीं किए, और अब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आया हुआ है, कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं इसमें। ओके, देखते हैं आपकी जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स,
एस ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, चारों कार्ड इकट्ठे गिरे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, देखो एक तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट बात नजर आ रही है कि पर्सन कमिटमेंट चाहे ना लेना चाह रहा है, बट ये पर्सन आपके साथ जिंदगी भर जो है कम्युनिकेशन करना चाहता है, जिंदगी भर बातचीत बनना हो, जिंदगी भर आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनना हो, बातचीत चलती रहे आप लोगों के बीच में, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन किसी मैरिज लाइफ में ऑलरेडी बहुत टॉक्सिसिटी झेल रहा है, या फिर अपने करियर में टॉक्सिसिटी झेल रहा है, और ये पर्सन को लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग हो रहा है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज ये भी है कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है, और एक चैलेंज ये भी है कि करियर में सब कुछ सही नहीं है। तो उन्हें लग रहा है कि एक जगह तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, अब वन बाय वन अगर मैं कार्ड उठाऊं तो पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानता है, पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, पर्सन और आप जो हैं एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, वो ये सोचता है आपको लेकर, एंड स्टेबिलिटी चाह रहा है। बहुत हद तक ये पर्सन अट्रैक्टेड है, और अट्रैक्टेड की हद तक अट्रैक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप देखा जाए तो पर्सन जिम्मेवारी लेना नहीं चाह रहा, अभी किसी तरीके की जिम्मेवारी में आना नहीं चाह रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहा, ये लेट गो करना चाह रहा है। कभी कभी लगता है लेट गो कर ले, बट ये कर नहीं पा रहा लेट गो, क्योंकि इसके बाद एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आपको लेट गो कर दे, भूल जाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर ले, बट कर ही नहीं पा रहा लेट गो, क्योंकि आगे का कार्ड आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की, इसको बहुत चैलेंजिंग लगता है, वो बहुत चैलेंजिंग लगता है आपसे लेट गो करना, उसको आसान नहीं है आपको भूलना, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं उठाऊं, हाँ यहाँ पर एक चीज और भी है कि इसको लगता है कि इनके अच्छे वाले रिश्ते में, जो बहुत सुंदर रिश्ता था, ग्रहण लग गया है, किसी की नजर लग गई है, किसी ने इस रिश्ते पर जो है ग्रहण लगा दिया जैसे, ठीक है, नजर लगा दी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन स्पेशली ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, पर्सन कांटेक्ट करना चाहता है, पर्सन बात करना चाहता है, कुछ क्लैरिटी आपके सामने रखना चाहता है, कुछ सच आपसे पूछना चाहता है, आपको बताना चाहता है, कोई सीक्रेट है जो रिवील करना चाह रहा है। और सीक्रेट जो है वो ये है कि अपनी ही इमोशन से भाग रहा था, पर ये इमोशन से भाग नहीं पा रहा है। 10 ऑफ कप्स आ रहा है इसके बाद, इसे क्लैरिटी मिल रही है कि ये जिस चीज़ से भाग रहा था वही चीज़ इसके लिए बनी है, विच मीन्स कि अगर ये अपने इमोशन से भाग रहा था तो इसको इमोशंस मिलते ही आपसे हैं। इस पर्सन को था कि मैं इमोशनली कोडिपेंडेंसी में आ जाऊंगा, और वो आ भी गया है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा इमोशनली कोडिपेंडेंसी फील हो रही है इस पर्सन को। 10 ऑफ कप्स, पर्सन फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्टी, पर्सन आपके साथ ना बहुत ब्राइट फ्यूचर देखता है, और ये ब्राइट फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ शादी का नहीं है, ये ब्राइट फ्यूचर है फ्रेंडशिप का, ये ब्राइट फ्यूचर है आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप का, ये ब्राइट फ्यूचर है कि हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपको सपोर्ट करे, आपको सारी खुशियां देना चाहता है। देखो 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स क्या होता है आपको पता है, विश फुलफिलमेंट मतलब क्या, जो आप मांगो वो आपको मिल जाए, और 10 ऑफ कप्स तो उससे भी ऊपर का कार्ड है, तो वो आपको बहुत खुश देखना चाहता है, उसको लगता है कि यू डिजर्व हैप्पीनेस, तो आप डिजर्व करते हो। आपने बहुत स्ट्रगल देखा होगा लाइफ में, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ड के बाद आ रहा है, तो वो चाहता है कि आपको और कोई स्ट्रगल ना मिले, वो आपके लिए जो है ना तारे तोड़ के ले आए। मतलब मैं ये झूठ में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी लाइनें ना फिल्मी डायलॉग में मारती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उसको लगता है कि आपको तारे तोड़ के ला दे, वो आपको इतना आपके लिए ये फिल्मी फिल्मी क्यों आ रहा है, कि मतलब ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, बट यहाँ पे डर किसी और चीज का है, देखो, ठीक है। यू डिजर्व बेटर देन हिम और हर, उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको तो कोई ऐसा मिलना चाहिए जो आपको पलकों पे रखे, आप इतने डिजर्विंग हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, येलो कलर आपके ऊपर बहुत सूट करता है, इन्हें अच्छा लगता है येलो कलर आपके ऊपर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन किसी रिश्ते में परेशान चल रहा है, ये बात मैंने पहले ही बोली है। उस पर्सन को आपसे बात करके थोड़े हीलिंग मिलती है, और वो हो सकता है यही चीज़ उसको वो आपसे बात करे। एंड कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि पर्सन अपने करियर में ज़्यादा कुछ जो है चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा है, उसको वहाँ पर बहुत सारे काम करने के बाद जाके कुछ मनी मिलता है या कुछ अर्निंग होती है। बहुत ज़्यादा जो है ऑक्यूपाइड रहता है ये पर्सन अपने
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आप कह सकते हो, इसलिए पेशेंस बना के रख रहा है। कुछ लोगों के लिए ना ये बता दूं कि पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें चीट किया, आपने मैरिज कर ली, आपने उनको पूछा नहीं, आपने पेशेंस बना के रखे, आपने कभी उनको कॉन्टैक्ट मैसेज वापस नहीं किया, आपने उनसे पूछा नहीं वो कैसे हैं कैसे नहीं है, उन्हें लगता है आपने बिट्रेल किया, आपने बिट्रेल किया। ठीक है, 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? वो खुद को विक्टिम मान रहे हैं इस चीज़ में, उन्हें लगता है उन्होंने तो बहुत किया आपके लिए, बट आप ही शायद उन्हें समझ नहीं पाए। सेवन ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा था ना वो आपसे दूर जाना चाह रहा है पर चाह नहीं पा रहा। उसका मन है आपसे अपॉलॉजी करने का, उसका मन है चीज़ें दोबारा स्टार्ट करने का, उसका मन है आपके साथ रीस्टार्ट, रीयूनियन, यूनियन करने का। और 7 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं। अच्छा मैं बात करूँगी तो ऐसे बात करूँगी, बात करूँगा तो ऐसे बात करूँगा, मैं पहले ऐसे मना लूँगी, मैं ऐसे मना लूँगा, मेरे को इसकी हेल्प लेनी चाहिए कि मैं अपने पर्सन से कैसे बात करूँ, क्या मैं इस बारे में एक रीडिंग ले लूँ, क्या मुझे अपने पर्सन से कांटेक्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या मैं ब्लॉक हूँ, क्या मैं अनब्लॉक हूँ, बहुत कुछ चल रहा है माइंड में। एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ कॉइन्स, मैंने बोला ना वो पर्सन आपसे आगे बढ़ना चाह रहा है पर नहीं बढ़ पा रहा है, उसको वो 4 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आ जाता है। ठीक है ना, वो जाता है 4 कदम आगे आपको ईगो दिखा के, बट फिर से 2 कदम पीछे आना पड़ता है क्योंकि उसको वो आपको लेट गो किसी भी हाल में कर नहीं पा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वापस उन्हीं यादों में खिंच जाता है पर्सन, वापस आ जाता है, उसको लगता है कि सरेंडर कर दूं या एक एफर्ट ले लूं। ठीक है, पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो उसे चैलेंजेस झेलने को मिल रहे हैं वो उसको झेलने ही थे, क्योंकि उसने स्थिति में हमेशा और लोगों के साथ मिलके है ना जो आपका एक तरह से आप कह सकते हो यूज़ किया, या आपको जो है इमोशनली उसने आपको फूल बनाया, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसको ये कर्मा मिलने ही थे। कुछ लोगों के लिए उसको ऐसा लगता है कि उसे एक न्यू अगर वो स्टार्ट करता भी है तो पुराने वाले सारे पैटर्न दोबारा रिपीट हो जाएंगे, फिर से आप जो है उन पर नज़र रखोगे, फिर आप उनसे जो है डिमांड करोगे, फिर आप जो है उनसे अपना टाइम मांगोगे, फिर जो है आप उनसे क्लैरिटी मांगोगे, तो बड़ा मन उसका डाइवर्ट रहता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था ना आपको कि आपने बहुत तकलीफें देखी हैं अपनी लाइफ में। 8 ऑफ कॉइन्स, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत तकलीफ देखी है और वो सब उसे पता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये वर्क सिनेरियो की मुझे नज़र आ रही है एनर्जी की आप शायद आप लोगों ने काम एक साथ किए हैं, आप कोचिंग एक साथ लेते थे, या फिर आपका हो सकता है कि वर्क प्लेस एक ही था, तो उसने देखा है आपको स्ट्रगल में और अब वो चाहता है कि आपको सारे संसार की खुशियाँ दे। वो इतनी मेहनत करे ताकि आपको सब कुछ दे पाए, और इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करने के लिए वो एफर्ट्स करे। इस रिश्ते में वो पर्सन बहुत 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 ज़्यादा उसे लगता है कि परेशान है, आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है, उसे लगता है हम दोनों, क्योंकि कुछ लोग तो आप दोनों अलग अलग मैरिड हो, तो उसे ये लगता है कि आप अपने काम में बहुत मस्त रहते हो, ये छुपाने के लिए कि आप बहुत परेशान हो। ठीक है, ओके, सो ये तो है 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्रम्पी, कुछ लोगों के लिए उसको ये लगता है कि आप काम में बहुत ध्यान देते हो और रिश्तों पे कम ध्यान देते हो। हाँ ठीक है, उसे लग रहा है कि आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। रिश्ते में उसको ऐसा लग रहा है कि कोई एफर्ट्स नहीं रह गए हैं, रिश्ते में सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम गेम वाली एनर्जी चल रही है, बोर्ड फील कर रहा है पर्सन, थोड़ा चिड़चिड़ा फील कर रहा है। कुछ लोगों के लिए उसे वो दिन याद आते हैं जो पास्ट में आप लोगों ने बिताए हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, और पर्सन जो है कहीं ना कहीं इसे कोई अंडरस्टैंड इसे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है इसकी फैमिली में, मतलब ये पर्सन को जो हुआ है इसके साथ, तो इस पर्सन को कोई समझ नहीं रहा है और इसको लग रहा है कि हर कोई इसे जो है चीट कर देता है, हर कोई इसके साथ जो है इसकी बातों का फ़ायदा उठा लेता है या इसके इस हालात का फ़ायदा उठा रहा है।
और इसको तभी मैं कहूँ कि ये ग्रम्पी क्यों आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये तभी चिड़चिड़ा भी हुआ है। अगर आप इसमें बात भी करोगे ना इस चिड़चिड़ेपन में, तो शायद हो सकता है कि ये पर्सन की बातें आपको समझ ना आए, सिर से निकल जाए कि यार ये क्या बोल रहा है यार, इसको कुछ, क्योंकि वो उस जोन में ही नहीं होगा कि वो आपको क्लैरिटी से कोई बात कर सके। कि तो बातचीत तो करना चाह रहे हैं, सोल्यूशन तो लाना चाह रहे हैं, एंड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉक भी है तो अनब्लॉक होना चाह रहे हैं, नहीं तो आपको अनब्लॉक करने की तैयारी है। रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं। सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए, म्यूजिक लवर हो सकते हैं ये, कोई ना कोई इनके अंदर आर्ट हो सकती है, कोई स्किल हो सकता है, या कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं ये। एंड प्यार तो करते हैं देखो आपसे, मानो ना मानो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के रिश्ते में सब कुछ हो गया था, चिड़चिड़ापन हो गया था, एक दूसरे से डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, आप लोग एक दूसरे से बोर हो गए थे, बट इस सेपरेशन के बाद उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है। ओके, ये भी यहाँ हो सकता है। म्यूजिक, मुझे ना ये गिटार देख रही हूँ तो आशिकी मूवी है ना, आशिकी 2 आई थिंक, वो याद आ रही है। गाना सुनना है उसका, बड़ा फेमस गाना है, मैं गाऊंगी तो यहाँ कॉपीराइट आ जाएगा, आप खुद सुन लेना। वेडिंग इन्वॉल्व है, या तो दोनों मैरिड हो आप लोग किसी और से, या फिर कोई एक सिंगल मैरिड है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो। वेडिंग का यहाँ है कुछ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपसे महसूस करते हैं, और वेडिंग देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ये पर्सन आपसे शादी करना भी चाहते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो आपसे शादी करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत हद तक इस पर्सन की बढ़ रही है टुवर्ड्स यू, और पर्सन जो है बहुत रोमांस जो है फील करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। लेट्स टेक सम मैसेजेस, देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। इसके बाद मैं नेम इनिशियल्स लूंगी, ठीक है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, बहुत 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 ब्यूटीफुल लगते हो आप इन्हें। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, पहला कार्ड बता रहा था कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दिख रही है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, मैंने कहा ना वेडिंग का ये सोच रहे हैं आपके साथ, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं वेडिंग के, तो मैंने कहा भी है कि आपके साथ सपने देखते हैं, वेडिंग के, शादी के सपने ले रहे हैं आपके साथ। वाओ, आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स कि जैसे अगर आप अच्छे हो तो ये भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स हो सकता है आप लोगों को मिरर करा रही है, विच मीन्स अगर आप इनके लिए अच्छा सोच रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। आप इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में हो तो ये भी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोगों के बीच में मिरर एनर्जी है, तो अच्छा सोचो आप, ठीक है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाते हैं रातों को भाई ये पर्सन, क्योंकि आपकी बहुत सारी यादें इनको आ जाती हैं। R B, यहाँ पे A C Z M K R S N K O I C G U X T I, ये यहाँ के नेम इनिशियल्स हैं। देख लेते हैं पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव। ओके, कार्ड्स दूसरे लूंगे, वेट। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं कलेक्टिव, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं कलेक्टिव, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपकी तरफ कलेक्टिव। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं कलेक्टिव। द हेरोफेंट, आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं कलेक्टिव। नो माय गॉड, मैं जो सोच रही थी वो यहाँ पर आ गई है बात। एंड द
किंग ऑफ कप्स। देखो मैं क्या सोच रही थी, मैं ये कह रही थी कि पेज ऑफ पेंटिकल जब आया था ना, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ कप्स के साथ आया था। मैंने कहा ये पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहा है आपसे, तो अगर आप इससे मैरिड हो, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया, तो ये पर्सन आपके साथ दोबारा रीयूनाइट होने के लिए आपसे बातचीत करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे बातचीत करेंगे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर ये पर्सन आपसे मैरिड नहीं है तो मैरिज करने के लिए प्रपोजल रखेंगे। अपने फादर से बात कर सकते हैं, अपने घर में किसी से बात कर सकते हैं, जिनके साथ बात करनी जरूरी है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोल्यूशन पे काम किया जाएगा। आपके पर्सन के साथ रीयूनाइट आपका बहुत 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 जल्द हो रहा है। मिनिमम नेक्स्ट 10 डेज के अंदर बहुत सुंदर एनर्जीज बनने वाली हैं। देखो मरकरी रेट्रोगेट चल रहा है 22-23 तारीख तक, तो कुछ मत मानो कि होने वाला है कुछ ऐसा। अगर होगा भी तो बहुत स्लो चलेगा, हेलो हाय हो गया, मैसेज हो गया, काम की बात कर ली, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। मर्करी रेट्रोग्रेड के बाद चीज़ें जो है स्पीड पकड़ेंगी। तो अगले 10 दिनों के बाद ये बहुत पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ सोल्यूशंस पे काम करने की बात करें, ठीक है। एंड दे लव यू, डेफिनेटली दे लव यू, एंड दे आर हाइडिंग, वो छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर। ये देखो ऐसे, ये ऐसे कार्ड्स थे, तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, इसलिए वो आपसे थोड़ा दूर होते हैं, डिटैच होते हैं, ताकि वो आपके लिए कुछ गलत ना कर दें, ठीक है। सो दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ पे राशियां हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना, मुझे जरूर बताना आपसे क्या रेजोनेट हुआ, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।